हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो डेविल पनिशा ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 14 यानी कि लास्ट पार्ट होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चेंग हुआन अंडरवर्ल्ड के इंफॉर्मेशन रूम में प्लेनेटरी अलाइनमेंट के बारे में चेक करता है, क्योंकि चिनगुआंग ने झोंगकुई को बोला था कि बोया शायद प्लेनेटरी अलाइनमेंट के टाइम कुछ बड़ा करने वाला है। तो वहाँ चेंग हुआन देखता है कि हजारों साल पहले प्लेनेटरी अलाइनमेंट के टाइम तीनों लोगों के बीच एक दरार आ गई थी, और अगर कोई उस दरार को यूज करने का टेक्निक जान जाए तो वो उस टेक्निक को यूज करके बहुत ही पावरफुल बन सकता है। उधर शीनू इन्हीं को बोया के पोजीशन से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी बोया आके शीनू को वहां से ले जाता है और बोलता है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी वो इन्हीं को उसके पोजीशन से बाहर नहीं निकाल सकती। ये बोल के वो बोलने लगता है कि 1000 साल पहले प्लेनेटरी अलाइनमेंट के पावर को यूज करके उसने किंग और झोंगकुई को मारा था और कंट्री में अपना शासन स्थापित किया था। लेकिन तब वो ठीक से प्लेनेटरी अलाइनमेंट के बारे में नहीं जानता था, लेकिन अब वो जानता है और इसीलिए ही उसने नाइही ब्रिज को तबाह किया था ताकि वहां से ब्लैक होल को ओपन किया जा सके, और उस ब्लैक होल के ओपन होने के बाद वो और शीनू अपनी इमोर्टलिटी को हासिल कर पाएंगे। ये सब बोल के बोया वहां से चला जाता है। उधर चेंग हुआन झोंगकुई को उसने प्लेनेटरी अलाइनमेंट के बारे में जो भी पता किया है वो सब कुछ बताता है। शीनू बोया से सब कुछ जान के उसकी अंगूठी के जरिए झोंगकुई के साथ बातें करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बोया आ जाता है और गुस्से में उसे बोलने लगता है कि उसने उसको धोखा दिया है। ये बोल के वो उस अंगूठी को शीनू के पास से ले लेता है और फिर उसे बोलता है कि इटर्नल नाइट के दिन तक शीनू को इसी घर में बंद रहना होगा। ये बोल के वो शीनू को दिखाने के लिए इन्हीं को उसके सामने ही किस करता है और फिर इन्हीं को वहां से ले जाता है। उधर झोंगकुई बोया के घर में शीनू को ले जाने के लिए आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस अंगूठी के बारे में जानने के बाद बोया शायद शीनू को गुस्से में हार्म कर सकता है। तो झोंगकुई बोया के घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर के बाहर उस बैरियर की वजह से वो नहीं जा पाता। तभी वहाँ चेंग हुआन आता है और झोंगकुई को समझा के वहाँ से ले जाता है। इन्हीं एक जगह पर जाती है जहाँ वो ओयांग काई के साथ अक्सर जाया करती थी। वहाँ जाके वो ओयांग काई के बारे में सोचती रहती है। तभी ओयांग काई वहाँ आता है और उसे पकड़ के बोलता है कि उसने उसे बहुत ही मिस किया है और वो उससे बहुत ही प्यार करता है। तो ओयांग काई से मिलके इन्हीं बोया के घर में जाती है और शीनू को बोया के घर से बाहर निकलने में हेल्प करती है और शीनू वहाँ से निकल के चली जाती है। उधर बोया को पता चल जाता है कि इन्हीं ने शीनू को उसके घर से निकलने में हेल्प किया है। ये जान के वो इन्हीं के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने पावर से इन्हीं को दर्द देने लगता है। इसके बाद वो इन्हीं को बताने लगता है कि शीनू वो और झोंगकुई पहले एक ही गांव में रहा करते थे और शीनू और झोंगकुई दोनों ही पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर एक दिन बोया शीनू को देखता है और उसे देख के पहली नजर में ही उसे शीनू से प्यार हो जाता है। इसलिए वो शीनू को झूठ बोलता है कि झोंगकुई मर गया है और उससे झूठ बोल के उससे शादी करता है। लेकिन शीनू को जब पता चलता है कि झोंगकुई जिंदा है तब वो गिल्ट के मारे सुसाइड करने जाती है। तो शीनू को सुसाइड करने से रोकने के लिए वो झोंगकुई को मार देता है, लेकिन तब भी वो शीनू को सुसाइड करने से रोक नहीं पाता और झोंगकुई के मरने के बाद शीनू सुसाइड कर लेती है। ये सब कुछ बोल के बोया बोलता है कि तब शीनू उसकी नहीं हो सकी, लेकिन इस बार वो शीनू को अपना बना के ही रहेगा। शीनू के बोया के घर से निकलते ही झोंगकुई को इसके बारे में पता चल जाता है, तो वो शीनू के साथ मिलके उसे घर में लेके आता है और घर में आते ही वो शीनू को ये प्रॉमिस करने बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तब भी वो कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाएगी। ये सुन के शीनू बोलती है कि वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद झोंगकुई शीनू को ओयांग काई के घर में ले जाता है और ओयांग काई को शीनू का ख्याल रखने बोलता है और शीनू को किसी भी हालत में घर से निकलने देने से मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बोया फिर से शीनू को उसके पास से कहीं ले जाए। बोया बहुत सारे लोगों को पोजेस करके उन लोगों को ज़ॉम्बी बना देता है और वो ज़ॉम्बीज शहर के हर एक जगह पर घूमने लगते हैं। उधर ओयांग काई के घर में इन्हीं आती है, तो ओयांग काई इन्हीं से मिलने जाता है और इन्हीं ओयांग काई से मिलके उसे बोलती है कि इटर्नल नाइट आने वाली है तो तुम घर से मत निकलना। ये सुन के ओयांग काई बोलता है तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो जैसे तुम आज के बाद मुझसे कभी नहीं मिलोगी, क्या कुछ बुरा होने वाला है? ये सुन के इन्हीं ओयांग काई को कुछ भी जवाब
जवाब ना देके उसे सिर्फ किस करती है और फिर उसे बेहोश करके वहाँ से चली जाती है ताकि ओयांग काई उसके पीछे ना आ सके। बोया यूनहान को मार के उसके सोल को कैद कर लेता है और घर जाके इन्ही के अंदर यूनहान के सोल को ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद इन्ही पूरी तरीके से एक डेमन बन जाती है और बोया उसके इमोर्टल बनने की प्रोसेस में इन्ही को पूरी तरीके से डेमन बना के उसे सैक्रिफाइस करने वाला था। उधर झोंगकुई और उसका ग्रुप ओयांग काई के घर में जाते हैं और उन लोगों को पता चल चुका था कि बोया ने इन्ही को पूरी तरीके से डेमन बना दिया है उसे सैक्रिफाइस करने के लिए। तो वो सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि कैसे वो लोग इन्ही को बचाएंगे और उधर हम शीनू को देखते हैं और उसका हाथ धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो रही थी। तो वो झोंगकुई को बोलती है कि बोया के साथ लड़ने में वो उसकी हेल्प करना चाहती है। ये सुन के झोंगकुई बोलता है तुम्हें वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। ये बोल के वो शीनू को फ्रीज करके बोया को रोकने के लिए चला जाता है और झोंगकुई को जाते हुए देख शीनू रोने लगती है। तो आफू शीनू को ठीक करता है और शीनू आफू को बोलती है कि उसे झोंगकुई के पास जाना ही होगा और वो पूरी तरीके से डिसअपीयर होने से पहले एक बार झोंगकुई के साथ मिलना चाहती है। ये सुन के आफू शीनू को जाने देने के लिए तैयार हो जाता है तो ओयांग काई उसे झोंगकुई के पास ले जाने लगता है। उधर इटरनल नाइट स्टार्ट हो जाती है और बोया इन्ही को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ तीनों लोगों के बीच वो दरार थी और वहाँ इन्ही को लाके वो बोलता है कि एक बार मेरे इमोर्टल बनने के बाद मैं तीनों लोगों का राजा बन जाऊंगा और तब मैं शीनू को भी अपने पास ले आऊंगा और मैं जानता हूँ कि शीनू मेरे पास आएगी क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। तो वो बातें कर रहा होता है तभी वहाँ झोंगकुई चेंग हुआन और शियाओची के साथ आता है। तो चेंग हुआन और झोंगकुई दोनों मिलके बोया के साथ फाइट करते हैं, लेकिन बोया उन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल था जिसके वजह से वो दोनों एक साथ बोया को हरा नहीं पाते। तभी वहाँ ओयांग काई शीनू को लेकर आता है तो शीनू बोया के पास जाती है। तो शीनू को वहाँ देख के बोया बहुत ही खुश हो जाता है। तो शीनू बोया को उन सब को छोड़ देने बोलती है, लेकिन बोया शीनू की बात ना सुन के इन्हीं को सैक्रिफाइस करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ये देख के झोंगकुई उसे रोकने जाता है लेकिन रोक नहीं पाता और उल्टा खुद ही घायल हो जाता है। तभी इंसानों की प्रेयर के वजह से झोंगकुई के पास शक्ति आ जाती है और वो उठ के बैठता है। तो उसे ठीक देख के बोया उसे मारने जाता है लेकिन मार नहीं पाता और झोंगकुई अपने पावर से इन्हीं को ठीक कर देता है और इसके बाद बोया के ऊपर वार करता है जिसके वजह से बोया घायल हो जाता है। तभी झोंगकुई शीनू को प्रोटेक्टिवली अपने पास लेके आता है। तो सब कुछ उसके प्लान से उल्टा हो रहा है। ये देख के बोया गुस्सा हो जाता है और झोंगकुई को बोलता है कि वो उससे कभी भी खुश नहीं रहने देगा। ये बोल के वो इन्हीं के ऊपर वार करता है, लेकिन तभी बीच में ओयांग काई आके उस वार को अपने ऊपर लेके इन्हीं को बचाता है जिसकी वजह से इन्हीं तो बच जाती है लेकिन ओयांग काई मर जाता है। ये सब कुछ देख के झोंगकुई गुस्सा होके बोया के ऊपर अटैक करता है जिसके बाद बोया उस दरार के अंदर समा जाता है और वो दरार बंद होके सब कुछ ठीक हो जाता है। शीनू की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है तो झोंगकुई शीनू को बोलता है कि वो उसके सोल को बचाने के लिए उसे चिनगुआंग के पास ले जाएगा। ये सुन के शीनू बोलती है कि चिनगुआंग के पास जाके भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसने उसके पास्ट के मेमोरीज को याद करके अंडरवर्ल्ड के रूल्स को तोड़ा है और इसके लिए ही उसे पनिशमेंट मिल रही है। ये सब कुछ बोलते हुए शीनू अचानक से गायब हो जाती है जिसको देख के झोंगकुई वहाँ ही रोने लगता है। इन्हीं को होश आ जाती है और होश आने के बाद ही वो अपने सामने ओयांग काई को देखती है तो उसे ठीक देख के वो उससे शीनू के बारे में पूछती है। तभी वहाँ झोंगकुई और चेंग हुआन आके इन्हीं को बताते हैं कि शीनू अब कभी भी वापस नहीं आएगी और ओयांग काई भी मर गया है और ओयांग काई अंडरवर्ल्ड में जाने से पहले लास्ट बार के लिए इन्हीं से मिलने आया है। ये सब कुछ सुन के इन्हीं पूरी ही टूट जाती है और वहाँ ही रोने लगती है। तो ओयांग काई उसे देख के वहाँ से अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए निकल पड़ता है। इन्हीं बहुत दिनों तक खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। तो इन्हीं को ऐसे देख के झोंगकुई उसके पास आता है और उसे बोलता है कि उसे उसके बुरी यादों को भुलाना ही होगा। ये बोल के वो बोलता है कि इन्हीं के अंदर अब भी कुछ एविल एनर्जी है तो इन सबको खत्म करने के लिए उसे उसके पास्ट को भुलाने के लिए एक टैबलेट लेना होगा जिसको शीनू ने मरने से पहले उसके लिए बनाया था। ये सुन के इन्हीं बोलती है कि क्या उस टैबलेट को खाने के बाद वो झोंगकुई, शीनू और ओयांग काई के बारे में सब कुछ भूल जाएगी।
तो झोंकुई बोलता है हाँ ऐसा ही होगा। ये सुन के इन्हीं अपने अंदर के इविल एनर्जी को खत्म करने के लिए उस टेबलेट को खा लेती है। यहाँ से सीन चेंज होती है और अंडरवर्ल्ड में ओयांग काई का भूत झोंकुई को उसके घर से इन्हीं की माँ की दी हुई ब्रेसलेट को इन्हीं को देने बोलता है। तो झोंकुई ओयांग काई के घर से उस ब्रेसलेट को ढूंढ के इन्हीं को देता है। अंडरवर्ल्ड में चेंग हुआन और चिन गुआंग की बातों से हमें पता चलता है कि उन दोनों ने मिलके कैसे भी करके शीनू के सोल को बचा लिया है और अब वो मिंगपो बन गई है। उधर हम झोंकुई को देखते हैं जो कि शीनू के पास जाता है और फिर वो दोनों इन्हीं से मिलने आते हैं। इन्हीं जो कि सब कुछ भूल चुकी थी वो अपने पास उसकी माँ की दी हुई ब्रेसलेट को देखती है और तभी वो उसके सामने झोंकुई और शीनू को देखती है और कुछ टाइम तक उन दोनों को देखने के बाद वो उन दोनों को पहचान जाती है और उन दोनों को पहचानने के बाद वो उन दोनों को देख के हंसने लगती है और झोंकुई और शीनू भी इन्हीं को खुश देख के खुश हो जाते हैं और यहाँ ही ये ड्रामा खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।